बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने प्रूव करना है कि एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास इक्वल होती है बच्चों, E इज इक्वल टू एच एफ, और मोमेंटम इक्वल होता है एच एफ डिवाइडेड बाई सी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चों एच एफ से कैंसिल हो जाएगा और P को इज इक्वल टू के जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू पी सी, और ये इक्वेशन बता रही है इज इक्वल टू और कांस्टेंट को जब हम मिलाएंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम P के। तो ये शो कर रहा है, दिस शो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम एज बोथ डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी V। इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों V की जगह आप F भी लिख सकते हैं, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंटम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कन्वर्ट 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के। तो 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमने कन्वर्ट करना है जूल के अंदर, तो बच्चों हमारे पास 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये बनेगा 800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 800 एज इट इज आ गया, मेगा इक्वल होता है 10⁻6 के, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल था 1.6 10⁻⁻19 जूल के। तो बेटा इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगी 1.28 10⁻10 जूल, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टू फिनोमिना टू डिस्क्राइब फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। बच्चों फोटोन को हम एनर्जी कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने दो टॉपिक्स में ये इंटरेक्शन देखा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। हम यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि इसने टू फिनोमिनास का कहा है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ था, रिकॉल करवाना चाहूंगा कि लाइट ने इंसिडेंट किया था मेटल सरफेस के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया था और मेटल सरफेस से बाहर आ गए थे। और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ था, फोटोन को हमने इंसिडेंट करवाया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और कुछ एनर्जी इस फोटोन के पास ही रही थी और ये स्कैटर्ड हो गया था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वेयर फोटोन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, और कॉम्पटन इफेक्ट में हम लिखेंगे वेयर फोटोन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर विद रिड्यूस्ड एनर्जी। बोथ इफेक्ट कंफर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बच्चों कुछ बच्चे कमेंट्स में ये कहते हैं कि सर हम इसको, ये बहुत कम लिखा हुआ है, तो बच्चों आप इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर के अंदर डायग्राम और ये डेफिनेशंस और ये सारा लिखते हैं तो मेरे ख्याल में ई शीट के ऊपर इससे ज़्यादा आप मज़ीद ऐड नहीं कर सकते, ये इनफ होता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन मज़ीद ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हाउ इज इट नोन दैट एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब मोर देन वन फोटोन। बच्चों हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था, अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें, अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता तो बच्चों ये जो है इसकी एनर्जी, जब ये बाहर निकलता है तो इनकी एनर्जी कॉन्टीन्यूस होती, जबकि ऐसा नहीं होता। और ये इस बात का सबूत है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इस फोटोन के ऊपर, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की, उतनी ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी। ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज़ डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग ओनली द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी। If an electron absorbs multiple photons, the energy will vary continuously with intensity. Hence, experiments show that one electron absorbs only one photon at a time. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिटरमाइन द वर्क फंक्शन फ्रॉम अ प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम दिस प्लॉट। बच्चों हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का ग्राफ था, उसके अंदर हमने कहा था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जिसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था। उस फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस से निकलना स्टार्ट होते हैं।
अगर फ्रिक्वेंसी लाइट की कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेंगे। और उस मिनिमम एनर्जी को हमने कहा था वर्क फंक्शन, के इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है जो मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसे हमने वर्क फंक्शन का नाम दिया था। और उसका ग्राफ कुछ इस तरह बना था कि इतनी कम से कम एनर्जी चाहिए होती है और ये उसका वर्क फंक्शन कहलाता था। तो हम इसको आंसर करेंगे। द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। यहाँ पर आप एफ भी लिख सकते हैं, ये फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हेन अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन वी नॉट एंड एफ इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन देता है। द स्लोप ऑफ दिस लाइन h divided by e giving Planck's constant and the intercept on the frequency axis give the work function। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होगा बच्चों, ये एनर्जी जो उसकी वर्क फंक्शन कहलाएगी, जिसको हमने फाई से डिनोट किया था। फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट भी लिख सकते हैं और एच वी नॉट भी लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रोड इफेक्ट द आउटकम्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। अगर बच्चों हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजीली बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। An increase in temperature give extra thermal energy to electron, helping some electron escape more easily. This slightly increase the number of emitted electron but does not change the maximum kinetic energy, which depend only on light frequency. Hence, temperature affect current, not stopping potential. करंट को क्यों इफेक्ट करेगा टेम्परेचर? क्योंकि बच्चों जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा करंट इंक्रीज होगा, लेकिन वो उसके वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं करेगा। क्योंकि सिंपल वर्ड में अगर हम समझे, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 7th क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स। बच्चों क्लासिकल फिजिक्स हमें ये कहती थी कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, जबकि एक्सपेरिमेंट ने हमें ये शो किया कि जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। तो बच्चों इसी वजह से हम कहते हैं कि इस इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। Classical wave theory predicted that photoelectric emission should be depend on the light intensity and have a time delay. However, experiments show that emission occur instantly and depend on frequency, not intensity. Also, there exists a threshold frequency below which no electron emitted, unexplained by classical physics। और इस कॉन्सेप्ट को, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने कहा था कि मेटल से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसे वर्क फंक्शन का भी नाम दिया था, और क्लासिकल फिजिक्स इस वर्क फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने कहा था कि हमारे पास जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन है, ये एक्सप्लेन करती है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि फोटोन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है। Compton effect show that the light behave as particle photon that carry momentum and collide with electron. The scattering of X-ray with increased wavelength proof energy and momentum transfer like in elastic collision। जैसे दो बॉल्स का आपस में कोलिजन होता है तो दोनों बॉल्स की कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। इसी तरह बच्चों इस केस के अंदर जब एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो बेटा अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, जैसे दो बॉल्स आके आपस में कोलाइड करती हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पर ये जो एक्सरे फोटोन है ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। Hence, it provides strong evidence for the particle nature of electromagnetic radiation। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 9th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पटन शिफ्ट एंड कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन शिफ्ट को हम कहते हैं बच्चों चेंज इन वेवलेंथ को, और कॉम्पटन वेवलेंथ हमारे पास कांस्टेंट है जब हमारे पास स्कैटरिंग एंगल जो है वो 180 डिग्री हो। कॉम्पटन शिफ्ट इज अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन आफ्टर स्कैटरिंग, और इसका फार्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। और अगर हम कॉम्पटन वेवलेंथ की बात करें तो बच्चों जब हमारे पास cos थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा तो बच्चों ये रह जाएगा h डिवाइडेड बाय m नॉट c, या रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट।
तो बच्चों इट इज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल शिफ्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। Thus Compton wavelength is a fixed value. Compton wavelength की फिक्स वैल्यू है क्योंकि ये कांस्टेंट है, जबकि Compton shift डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। Compton shift डिपेंड ऑन स्कैटरिंग एंगल। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। हाउ कैन यू से दैट स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन प्ले इफेक्टिव रोल इन द मेजरमेंट ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। बच्चों जितना ज्यादा ये एंगल थीटा यानी कॉस थीटा एंगल जो है ये इंक्रीज करेगा, चेंज इन वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। और हम कहते हैं अगर फोटोन टकरा कर वापस जाता है मतलब जो एंगल है वो 180 डिग्री बनता है तो मैक्सिमम शिफ्ट होगी। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं जो एंगल थीटा है डायरेक्टली कंट्रोल करता है वेवलेंथ चेंज इन वेवलेंथ को। द Compton shift formula show that delta lambda is equal to h divided by m naught c 1 minus cos theta. If theta increase 1 minus cos theta increase, so delta lambda increase. Maximum shift occur at theta is equal to 180 degree. Hence, the scattering angle directly control how much the wavelength changes after collision. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन टू अकर। पेयर प्रोडक्शन में बच्चों हमने कहा था जब एक हाई एनर्जी फोटोन जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट होता है, लेकिन वहां पर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब जो पेयर प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है उनका मोमेंटम उस फोटोन के मोमेंटम के इक्वल होता है और एनर्जी भी उस फोटोन के इक्वल होती है। पेयर प्रोडक्शन अकर व्हेन हाई एनर्जी फोटोन एटलीस्ट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इतनी ज्यादा एनर्जी बच्चों गामा रेज के फोटोन के पास होती है passes near a nucleus, its energy converts into an electron and a positron pair. Thus the photon energy must be greater than or equal to 2m0 c square या me c square मतलब rest mass of electron plus rest mass of positron and the nucleus is required to conserve momentum. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 12th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ में बच्चों हम कहते हैं आर्ट पार्टिकल जो है उसकी एक वेव नेचर होती है। जैसे अगर एक बॉल मूव कर रही है तो उसकी भी एक वेव होगी, लेकिन उसका मैस ज्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी, क्योंकि मैस और वेवलेंथ जो है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा वेवलेंथ कम होगी और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का मैस कम होने की वजह से उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो हम इसको आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मूविंग पार्टिकल हैव वेव नेचर एसोसिएटेड विद देम। द वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। अगर मोमेंटम की वैल्यू mv पुट करेंगे तो मैस और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेयर p इज मोमेंटम। This concept links wave and particle behavior and form the basic of quantum mechanics. Next, 13 question, which phenomena provide evidence of particular nature of electromagnetic radiation? अब जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों पढ़े थे, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बताता है कि जैसे ही फोटॉन्स उस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस सारे मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये क्लियर एविडेंस था हमारे पास कि फोटोन जो है वो एक पार्टिकल नेचर रखता है, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड क्लियर एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। It showed that energy is transferred in discrete packet called photon. Each of energy is equal to hf या hv. Only photons above a certain frequency can eject electron, जिसको हम threshold frequency का नाम देते थे, confirming that light act as particle. ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।